हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोडायनेमिक चैप्टर के आगे का पार्ट, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी। देखो, ये नाम ही सीधा बोल रहा है कि रिसेप्टर जो है वो ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। अब रिसेप्टर किससे ऑक्यूपाइड होंगे? रिसेप्टर किससे होंगे? ड्रग्स से। ठीक है, मान लो इस तरीके का हमने ये बनाया एक रिसेप्टर, ये हमने इधर से बनाया वापस दूसरा रिसेप्टर, ये हमने इधर बनाया तीसरा रिसेप्टर। ठीक है, अब ये इधर क्या है? ये है ड्रग का मोलिक्यूल। ठीक है, अब ड्रग जो है ये रिसेप्टर पे क्या होती है? यहाँ पे अटैच होती है और फिर अपना एक्शन यहाँ पे शो करती है। तो इसी चीज को बोलते हैं क्या? रिसेप्टर ऑक्यूपाइड हो गए ड्रग से। ठीक है, और ये जो थ्योरी है ये किसने दी थी? क्लार्क ने दी थी 1937 में। किसने दी थी? क्लार्क ने। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो ड्रग का मोलिक्यूल है वो अटैच होगा रिसेप्टर से और फिर एक्शन आएगा। मतलब जितनी ज़्यादा रिसेप्टर ऑक्यूपाइड होंगे उतना ही यहाँ पे मैक्सिमम क्या आएगा? एक्शन आएगा। ठीक है, ये बताया किसने? क्लार्क ने। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ए ड्रग एक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग। यानी कि ड्रग का एक्शन उसके बराबर ही होगा जिसमें कि ड्रग ने जितने रिसेप्टर को यहाँ पे ऑक्यूपाई किया है, मैक्सिमम रिसेप्टर ऑक्यूपाई किए हैं तो मैक्सिमम एक्शन आएगा। क्या किसने बताया था? क्लार्क ने। ठीक है, आगे देखते हैं। मैक्सिमम इफेक्ट अकर्स व्हेन ऑल द रिसेप्टर ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग। ठीक है, मैक्सिमम इफेक्ट आता है ड्रग का जब सारे रिसेप्टर पर्टिकुलर ड्रग से ऑक्यूपाई हो जाते हैं। ठीक है, और ये थ्योरी किस पे बेस्ड होती है? ये लोक एंड की थ्योरी मॉडल पे बेस्ड होती है। जैसे कि ये इस तरीके का होता है, क्या होता है? लोक। ठीक है, और ये यहाँ ले लोक हो गया और ये होती है इसकी क्या? चाबी। ठीक है, अब जैसे पर्टिकुलर लोक के लिए पर्टिकुलर यहाँ पे की होती है, ये लॉक हर किसी चाबी से नहीं खुलेगा और ये चाबी हर किसी लॉक में यहाँ पे नहीं लगेगी। ऐसे ही ड्रग जो है वो अपने रिसेप्टर के लिए पर्टिकुलर होती है। ठीक है, ड्रग पर्टिकुलर रिसेप्टर पर ही एक्ट करती है और फिर अपना एक्शन शो करती है। जब मैक्सिमम रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो जाते हैं किसी ड्रग से तभी वहाँ पे एक्शन आता है। ठीक है, ये चीज़ें सब बताई सारी, ये किसने बताई थी? क्लार्क ने। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? देखा गया कि बिना पूरे रिसेप्टर ऑक्यूपाई करे भी ड्रग ने मैक्सिमम एक्शन दे दिया। ठीक है, जबकि क्लार्क कहता था कि जो रिसेप्टर है जब मैक्सिमम रिसेप्टर ऑक्यूपाई होते हैं तभी एक्शन देते हैं। लेकिन देखा क्या गया कुछ ड्रग्स में कि बिना रिसेप्टर सारे ऑक्यूपाई हुए भी एक्शन आ गया। तो ये जो थ्योरी आगे की आई वो एरियंस और स्टीफेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग आया, जिसको हम A&S थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या है कि इन्होंने जो वर्ड लिए दो काम में लिए, एक तो एफिनिटी और दूसरा इंट्रिंसिक एक्टिविटी। जो क्लार्क बता रहा था कि इस तरीके से एक रिसेप्टर होता है, यहाँ पे ये रिसेप्टर हो गया मान लो, ये इस तरीके से, और ये हो गए ड्रग के मॉलिक्यूल। तो ड्रग अगर इससे यहाँ पे जुड़ गई, ड्रग इसके अंदर यहाँ पे आ गई, तो ये चीज़ तो क्या हुई? ये चीज़ हुई एफिनिटी। यानी कि ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड होने का जो यहाँ पे ये एबिलिटी है ये होती है क्या? एफिनिटी। क्या बोलते हैं उसको? एफिनिटी। ठीक है, और अब ये जो एक्ट करेगी इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी या फिर इफिकेसी। यानी कि जो अब इफेक्ट आएगा उसको क्या बोला? इफिकेसी। ठीक है, एबिलिटी ऑफ ए ड्रग मॉलिक्यूल कंबाइंड विद द रिसेप्टर, ये तो क्या हुई? एफिनिटी। और इंट्रिंसिक एक्टिविटी की एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू एक्टिवेट और इंड्यूस कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द रिसेप्टर। क्योंकि क्या है कि जो ड्रग है वो आइदर एगोनिस्ट भी हो सकती है, जैसे कि हमने कल डिस्कस किए थे एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। तो वो आइदर एगोनिस्ट भी हो सकती है, एंटागोनिस्ट भी हो सकती है, पार्शियल एगोनिस्ट भी हो सकती है, या फिर इनवर्स एगोनिस्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि एक्शन यहाँ पे सबसे ही आएगा, हो सकता है यहाँ पे ब्लॉक भी हो। ठीक है, या फिर हम उसको ऐसे तरीके से बोल सकते हैं कि ड्रग बाइंड होने के बाद रिसेप्टर से क्या करेगी? उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस करेगी रिसेप्टर्स में। ठीक है, बॉडी के अंदर। तो इस चीज़ को क्या बोला? इफिकेसी। जैसे कि जो एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट क्या होता है? जिसकी एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी 1 होती है। ठीक है, मैक्सिमम होती है 1। ठीक है, और जो यहाँ पे एंटागोनिस्ट होते हैं, एंटागोनिस्ट की कितनी होती है यहाँ पे? 0, क्योंकि एंटागोनिस्ट तो क्या है? इफेक्ट को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। ठीक है, पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट जिसकी क्या होती है? सब मैक्सिमल एक्टिविटी होती है, मैक्सिमम नहीं होती, सब मैक्सिमल एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी इफेक्ट जो आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा। और इनवर्स एगोनिस्ट ये -1, यानी कि 0 से भी यहाँ पे
कम होता है इनवर्स एगोनिस्ट। तो ये एरियंस और स्टीफेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि ड्रग के सिर्फ एफिनिटी पे ही डिपेंड नहीं होती, इफिकेसी पे भी होती है। सिर्फ बाइंड होना ही सब कुछ नहीं होता, इफेक्ट आना भी सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो बताई वो किसने बताई, एरियंस और स्टीफेंस ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या आता है, ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि जो हमारी ये ड्रग है रिसेप्टार से बाइंड हुई, अब इसके थ्रू जो एक्शन आएगा वो कैसे कैसे आएगा, कौन कौन से मैकेनिज्म से फॉलो करके आएगा, इस चीज़ को क्या बोला, ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। ठीक है, इसके अंदर ये जो एक्शन है या फिर ये मैकेनिज्म है जो 4 कैटेगरीज में है, या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं कि जो रिसेप्टार्स है वो यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल है कौन सा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार। क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार में ये हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन हमें समझ में नहीं आता था तब। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, अब समझने का यहाँ पे कोशिश करते हैं। ये है, मान लो कि ये होता है एक रिसेप्टार। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ड्रग का मॉलिक्यूल अटैच होगा। ठीक है, ये बॉडी के अंदर यानी कि ये यहाँ पे जी नाम के प्रोटीन से यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे बाइंड होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार। और मैक्सिमम जो रिसेप्टार्स की फैमिली है बॉडी के अंदर वो यहाँ पे कौन सी होती है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार सी होती है। ठीक है, इनके थ्रू ही इनका यहाँ पे क्या आता है, एक्शन आता है। अब देखो हमने क्या पढ़ रखा है कि जो रिसेप्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, है ना। प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं और प्रोटीन जो होते हैं वो किससे मिलके बने हुए होते हैं, एमिनो एसिड से। ठीक है, तो ये जो जी प्रोटीन टाइप के रिसेप्टार्स है इनके अंदर होता क्या है, ये यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इनके अंदर ये इस तरीके से यहाँ पे एमिनो एसिड जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोला, ये इस तरीके से लहरदार है जो, इस चीज़ को बोलते हैं सरपेंटाइल। क्या बोलते हैं, सरपेंटाइल। और इसके अंदर ये जो सरपेंटाइल मतलब इसको बोला यानी कि इस तरीके से यहाँ पे अमीनो एसिड प्रेजेंट है, तो ये क्या है कि यहाँ पे 7 टाइम्स होता है। इसीलिए जी प्रोटीन जो कपल रिसेप्टार्स होते हैं उनको हम इस नाम से भी बोलते हैं 7 अल्फा हेलिकल। क्या बोला, 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन स्पानिंग एमिनो एसिड सेगमेंट्स। 7 या फिर तो इतना भी बोल सकते हैं 7 अल्फा हेलिकल रिसेप्टार। इसके अंदर क्योंकि 7 बार ये एमिनो एसिड जो इस तरीके से यहाँ पे रिसेप्टार में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो इस तरीके से ये यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये यहाँ पे ये हो गया ऊपर ड्रग का मॉलिक्यूल और ये यहाँ पे जी नाम के प्रोटीन से अटैच है। अब ये जी प्रोटीन जो कपल रिसेप्टार है ये क्या है, 3 तरीके से 3 पाथवेज से काम करता है। ठीक है, वो तीनों पाथवे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यानी कि ड्रग यहाँ पे काम आएगी, यहाँ से उसने रिसेप्टर एक्टिवेट किया जो कि यहाँ से इससे अटैच है। अब ये बॉडी के अंदर ये 3 तरीके से काम कर सकता है। वो 3 तरीकों में जो सबसे फर्स्ट है वो कौन सा है, यहाँ पे ये रहा, एडिनाइल साइक्लेज या फिर CAMP पाथवे। क्या है, एडिनाइल साइक्लेज या फिर CAMP पाथवे। ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पे कैसे काम करेगा वो यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज जो है इसको एक्टिवेट यहाँ पे करता है ये, और एडिनाइल साइक्लेज के एक्टिवेट होने से जो CAMP है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, ये यहाँ पे ये भी एक्टिवेट हो जाता है। इसके एक्टिवेट होने से जो अलग अलग ऑर्गन्स है अलग अलग उस पे इफेक्ट आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हार्ट की, ठीक है, हार्ट के अंदर यहाँ हार्ट के अंदर क्या इफेक्ट आएगा, हार्ट के अंदर जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करने की पावर जो वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर अपने हाथ की अपन मुट्ठी खोलें बंद करें तो इसी तरीके से जो हार्ट है वो यहाँ पे वो उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, स्मूथ मसल है जो, स्मूथ मसल क्या करेगी, यहाँ पे रिलैक्सेशन का काम करेगी। ठीक है, लिवर के अंदर क्या करेगा, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेगा और वहाँ पे ग्लूकोज को बढ़ाएगा जिससे कि क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और जो यहाँ पे हमारे एडिपोज टिश्यू होते हैं जिनके अंदर स्टोर रहता है फैट, वहाँ से उसको भी लिपोलाइसिस करेगा यानी कि लिपिड को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। आप इसको इस तरीके से समझिए, मान लो हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो एक्सरसाइज में हार्ट बीट बढ़ती है तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की पावर बढ़ती है। स्मूथ मसल है उसमें क्या, हम सांस जल्दी जल्दी लेने लग जाते हैं ब्रोंकाई से। ठीक है, तो उसमें भी क्या है, यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा। लीवर में क्या बताया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेगा।
और एडिपोज टिश्यूज क्या करेंगे, यहाँ पे लिपोलाइसिस का काम करेंगे और फिर बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या है यहाँ पे, एक तो इस तरीके से यहाँ पे ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक्ट करता है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा फोस्फोलाइपेज सी या फिर IP3 डैग पाथवे इसे हम बोलते हैं, इसके थ्रू भी यहाँ पे ये काम यहाँ पे करेगा, ठीक है। वो कैसे करेगा यहाँ पे काम, मान लो ये क्या है, यहाँ पे ये रिसेप्टर है, ठीक है, ये यहाँ ड्रग है, ये क्या हुआ, यहाँ पे जी नाम के प्रोटीन से बाइंड होती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ आने के बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये फोस्फोलिपिड से बनी हुई होती है, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो फोस्फोलाइपेज सी है, फोस्फोलाइपेज सी इस फोस्फोलिपिड की बाइलियर मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करने का काम करेगी। कैसे, हाइड्रोलेज मतलब हाइड्रोलाइसिस करेगी इसका, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन का क्या करेगी, हाइड्रोलाइसिस करेगी, जिससे कि क्या रिलीज होंगे, IP3 और डैग। क्या, IP3 और डैग। IP3 मतलब इनोसिटॉल, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट, इनोसिट 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है, ट्राइफॉस्फेट, और डैग मतलब डाईएसाइल ग्लिसरॉल, इनको एक्टिवेट करेगी। इनके एक्टिवेट होने से क्या होगा कि जो हमारी बॉडी की सेल है, सेल के अंदर एक यहाँ पे स्पेस होता है जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे कैल्शियम होता है प्रेजेंट, ठीक है। कैल्शियम को यहाँ से बाहर निकालेगी और एक्टिवेट करेगी एक एंजाइम को, ये लिख रहा है यहाँ पे क्या, PKC, प्रोटीन काइनेज एंजाइम को यहाँ पे एक्टिवेट करेगी। वो क्या करेगा, फोस्फोराइलेशन का काम करेगा, और फोस्फोराइलेशन फिर वापस जो बॉडी के अंदर एक्टिवेशन का पूरा काम है उसको यहाँ पे करेगा। तो इस तरीके से ये IP3 डैग पाथवे जो है यहाँ पे काम करता है, ठीक है। एक तो यहाँ पे हमने कैसे पढ़ा, एडेनाइन साइक्लेज के थ्रू, दूसरा पढ़ा IP3 डैग पाथवे के थ्रू, और नेक्स्ट जो है वो कैसे काम करेगा, चैनल रेगुलेट करके। चैनल रेगुलेट का काम क्या हुआ, यहाँ पे ये हमारी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। यहाँ पे ये रिसेप्टर, ये जी आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जी से यहाँ पे प्रोटीन से बाइंड है। सेल मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होल होता है। सेल के बाहर कौन सा फ्लूइड होता है, अच्छे से पता है आपको, ECF। अंदर कौन सा होता है, ICF, ठीक है। तो ये जो ECF ICF है, इनमें यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ से आयंस का क्या हो जाता रहता है, एक्सचेंज, कोई चीज़ ICF से ECF में, कोई चीज़ ECF से ICF में, यानी कि एक्साइटेशन और इनिबिशन कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इतना होने से क्या है कि यहाँ पे जो बाद में जो एक्शन आएगा वो बॉडी के अंदर यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में ही यहाँ पे एक्साइटेशन इनिबिशन कुछ भी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले। तो इस तरीके से जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है ये ऐसे 3 पाथवे से यहाँ पे एक्ट करता है, ठीक है। ये हमने चीज़ें पढ़ी, और इससे पहले भी हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आप तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।